कितने झगड़े लगते हैं और रशिया और यूएस के कितने झगड़े लगते हैं, आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को एल पे चढ़ाकर जो ये काम किया है, ऑनेस्टली हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानी नजरों से वो काम बड़ा गलत है भाई, क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स रो रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा। शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए, मुझे ये बताइए कि उनके प्लेयर्स बढ़ के इस पे आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स इस पे नहीं कर रहे हैं। रिजवान ने इस पे बात की, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स अलग अलग है दोनों चीज़ें। वो सारे खिलाड़ी जो और हमारे यहाँ से कोई उसके घर पे पथराव करने नहीं पहुंचा। हाँ, वो सारे खिलाड़ी जो माजरत के साथ मैं आपको बता दूं, जो सुनील गावस्कर का दम भरते हैं। हाँ, क्योंकि क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि सुनील गावस्कर साहब इससे पहले भी कई इस तरह के बयान दे चुके हैं। लेकिन अब एसीसी के चेयरमैन इस्तीफा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए अप्रैल। नमस्कार दोस्तों, जब से पहलगाम का अटैक हुआ है उसके बाद से ही भारत पाकिस्तान पर एक के बाद एक एक्शन ले रहा है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत इस बार पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर देगा। जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करवा करके गलती की है, उसकी सज़ा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप से पूरी तरीक़ा से बाहर कर दिया है। भारत बिना पाकिस्तान के एशिया कप कराएगा, क्योंकि इस बार एशिया कप भारत और श्रीलंका में होना है। बने हुए तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे। मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज। वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो है यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असीं जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर कोई डिस्कशंस हों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया। अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए फिर वो बिखर जाएंगे। अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस। क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी, तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गावस्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी, और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावा दी। वो फिर ये है कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश को निकाल देगा, और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना, तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपने क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली, और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक
कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है अब, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गवास्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त तो कहता है, मुझे याद है कि 1970-71 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, कहता है उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज़ हुई, इट वाज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे, और इंतखाब आलम जो कि हमारे कप्तान रहे हैं। ठीक, और इंडिया की तरफ से बिशन बेदी थे, गवास्कर था, और मेरा ख्याल एक और प्लेयर था कोई। तो और वो बताते हैं कि किस तरीके के साथ एक तरफ जंग हो रही थी, दूसरी तरफ ये प्लेयर्स आपस में खेल भी रहे थे, एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे थे, गपशप भी हो रही थी, खाने भी इकट्ठे खा रहे थे, और इस किस्म का माहौल ही नहीं था जो। और आज का माहौल आप देखें कितना ख़तरनाक माहौल है कि बात करने के लिए तैयार नहीं, गाली गलौज चल रही है। तो एक दूसरे तो वो दिखाना ये चाह रहे थे कि देखिए एक ज़माने में जब जंग भी होती थी फिर भी क्रिकेट चलती रहती थी, मगर कारगिल के बाद काफ़ी अरसे के लिए फिर क्रिकेट जो है वो बंद रही है। और उसके बाद खैर यहाँ भी एक हादसा हो गया था लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने आना बंद कर दिया था, मगर इसके बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे, और अभी भी बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही, मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे, टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा। एक बार मुझे उनका याद है कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा स्टार है कि जिसके खिलाफ हम जाके खेलें। ये बहुत पहले वो बात कर चुके हैं, ये जिस वक्त पाकिस्तान की टीम डाउन होना शुरू हुई थी। सो एक एरोगेंस, गर्दन में सरिया, अब उसको कुछ भी कह लें, वो तो आना पहले से शुरू हो गया था। मेरा सवाल यह है कि जब वो इतने हेटफुल जज्बात रखते हैं पाकिस्तान के लिए, तो यार हम क्यों भागे भागे जा रहे हैं? हम हमारे लेजेंडरी वसीम अकरम से लेके वकार से लेके शोएब अख्तर से लेके एवरीवन जा रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, सनी पाजी तस्वीर खिंचा रहे हैं, वो वहां पे दुबई से लेके यहां तक। वाई, क्यों? देखे ये चीजें ना हर कोई नहीं समझता, ठीक है ना। बात ये सीधी सीधी ये है, मैं हमेशा बोलता हूं कि यार आप उन लोगों से बिल्कुल आपकी दोस्ती होनी चाहिए, पड़ोसी मुल्क है, सब कुछ है। देखिए उनके मुल्क में भी जो इंसिडेंट होता है, जो चीजें होती हैं, हम वाकई कहते हैं कि यार गलत हुआ। दूसरे मुल्क में भी ऐसा होता है, किसी भी और कंट्री में हम लोग कहते हैं गलत है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे लोगों को ये पता है ये सुधरने वाले नहीं है, तो फिर अगर इंडिया से हटके कहीं और लीग्स भी होती हैं, आप लोग क्यों जाते हैं वहां पे? क्यों उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? और मैं कितनी दफा अपने वीडियोस में, सोशल मीडिया पे कह भी चुका हूं बनवा रहे हैं कि भाई आप उनके साथ क्यों चले। मैं अपने प्लेयरों की गलती इसमें नहीं मानता। मैं ये समझता हूं कि यार हमारे प्लेयर्स फिर भी कहते हैं कि यार क्रिकेट और सियासत दूर होनी चाहिए। चले हमारे प्लेयर चले जाते हैं, वो उनको बुला देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ है, तस्वीरें खिंचवा देते हैं। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद ये है ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि हरभजन सिंह अगर इतना बुरा भला पाकिस्तान के बारे में बोलता है, या अगर गौतम गंभीर बोलता है, या अगर सुनील गावस्कर साहब बोलते हैं, या इस किस्म के अगर आप लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बातें करते हैं, तो फिर आप लोग किस मुंह से जाके उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? ठीक है, या आप लोगों की इतनी पावर है अगर, तो अगर उस टूर्नामेंट में हमारे प्लेयर्स को बुलाया जाता है, तो फिर आप इतनी पावर आप मना करते, बोले यार ये लोग होंगे तो हम लोग नहीं होंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद भी, ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद भी मैं अपने प्लेयरों के बारे में ये कहता हूं कि यार थोड़ा सा सोच लो, कुछ थोड़ा सा सोचा करो। अगर वो लोग आपको ऑफर देते हैं या कुछ भी देते हैं, ठीक है, मानता हूं पैसे होते हैं, पैसे इतने मिल जाते हैं, बंदा बिखर जाता है कि नहीं यार छोड़ो सब कुछ, पैसे मिल रहे हैं, चलो जाओ सब कुछ, जो कि हमारे ज्यादातर लोगों की, स्पेशली क्रिकेट की मैं बात करूं, हमारे ज्यादातर लोग क्रिकेट में यही सोचते हैं कि यार इन लोगों को पैसे दो, ये पहुंच जाते हैं, कुछ देखते भागते नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपको भी सोचना पड़ेगा ना। अगर हर साल आप गंगोली का वो इंटरव्यू सुने जिसमें गंगोली ने सबसे पहले बोली ये बात, यार ये तो कोई बात ना हुई ना, हर साल ये ड्रामा लगाई रखते हैं, हर साल बोलते रहते हैं, ठीक है, तो फिर खत्म कर दो ना सब कुछ।
ठीक है, खत्म कर दो, फिर हमारे प्लेयरों को भी कुछ नहीं करना चाहिए, फिर आपको भी हमारे प्लेयर्स की बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ताकत को अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, साथ पाकिस्तानियों को यही भी पता है कि भारत कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करवाया, उसके बाद से ही भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि एक तरफ जब पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल से पूरी तरीक़ा से अलग कर दिया गया, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि एसीसी को पूरी तरीक़ा से भारत परमानेंट बैन करेगा, जिसमें पाकिस्तान को भी बैन कर दिया जाएगा, जिसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत जिस तरह के फैसले ले रहा है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा पैसा आईसीसी से मिलता है, जिसके दम पर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड चलता है। यही कारण है कि भारत अब पाकिस्तान के पूरे पैसे को बंद करेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि जिस तरह के एक्शन भारत ले रहा है, उससे पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीक़ा से कंगाल हो जाएगा और वो भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।